आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे। काफी आसान, काफी इंटरेस्टिंग और काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की। एज फॉलोज, ठीक है जी। कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल गिवन है। एसेट साइड से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर और बैंक बैलेंस गिवन है। डी नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो कि 50,000 रुपए कैपिटल के लिए लेके आएगा, जिसकी कैपिटल कितनी होगी 50,000, ठीक है। कोई पीएसआर दे रखी है डी की? अभी तक तो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। खैर वापस आते हैं। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स एग्री ऑन द डीज एडमिशन। डी के एडमिशन पे ये सब तय हुआ। क्या तय हुआ? आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 ड्यू टू डी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल। अच्छा 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 अच्छा, डी जरूर हमें सामान देता होगा, हमारा क्रेडिटर होगा। आज वो क्रेडिटर हमारा क्या बन गया? पार्टनर बन गया। डी को कितने पैसे लेके आने हैं कैपिटल के? 50,000। वो कहेगा 10,000 तो मैंने तुमसे सामान के लेने ही है, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है ना, हम उससे सामान उधार में खरीदते थे। कह रहा 10 तो वो एडजस्ट कर लो, बाकी 40 में तुम्हें क्या दे देता हूं? कैश दे देता हूं। ठीक है भाई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपए आज टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड। 1200 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस है, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 फॉर द बी पर्सनल एक्सपेंस। बी के पर्सनल एक्सपेंस गलती से बिजनेस में आ रखे हैं तो उसे हटा देंगे और बी से ले लेंगे। डी पॉइंट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 रुपए का जो हम बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं, आज वो डिसओनर हो गया। आज क्या हो गया बेटा? वो डिसओनर हो गया। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाओ। 2100 रुपए का खर्चा है रिवैल्यूएशन का, जो कि किसने पे किया है? ए ने। आपको लेजर अकाउंट बनाने और सब कुछ करना है। ये रहा जी आपके सामने पूरा क्वेश्चन। शुरू करते हैं अब करना। सबसे पहले क्या डाल दें? बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बोलो बेटा? 60,000, 60,000, 40,000। नया पार्टनर आया तो 50,000 उसको लाने थे, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू डीज कैपिटल। डी ने लेके आने हैं 50,000। कितने पैसे लाने हैं बेटा? 50,000। 10,000 से तो क्रेडिटर कम हो जाएगा और 40,000 वो उनको लाके देगा। पॉइंट पढ़ो ध्यान से, वो यही कह रहा है बार बार। बी ए हमारा एक क्रेडिटर था जिसके हमने 10,000 देने थे, वो हमारा पार्टनर बन गया। अब वो 10,000 रुपए कहां से एडजस्ट करा लेगा? क्रेडिटर में से। वो हमारा अब क्रेडिटर में नहीं रहा, हमारा क्या बन गया? पार्टनर। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक और बाय क्रेडिटर। कितना? 40,000 रुपए ला के देंगे और क्रेडिटर कितना कम हो जाएगा? सॉरी 10,000। नई बैलेंस शीट में जाके क्रेडिटर कहां आ रहा है बताना? नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स है बताना बैलेंस शीट के अंदर? अब सर 30 के थे, 10 कम हो गए, तो कितने के बचेंगे? 20,000 के। बोलो यस और नो। यहां तक किसी को डाउट है कोई? आगे चलते हैं। एडवर्टीज बी पॉइंट पे आ गए। एडवर्टीजमेंट का खर्चा 1200 रुपए का है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले साल चला गया, तो ये मेरे लिए प्रीपेड हो गया ना। तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 1200। और यहां क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ फिक्स एसेट्स आ रही होंगी, नीचे की तरफ, ठीक है, यहां लिख देंगे नीचे की तरफ प्रीपेड एक्सपेंस 1200 रुपए। बच्चा कह रहा है फिर से समझाओ सर। देखो हमने खर्चा किया होगा, एक खर्चे किए होंगे तो कहां डेबिट किए होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमें पता चला कि वो खर्चा प्रीपेड है, जो गलती से हमने खर्चा मान लिया वो खर्चा क्या है? प्रीपेड। तो जैसे ही आप खर्चे को हटाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपको इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, और ये हमारी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाके लिख दिया। आगे चले। वो कहते हैं सी पॉइंट, एक्सपेंसेस डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000।
2,000 रुपए का खर्चा हमने P&L में डेबिट करके रखा हुआ है, जो कि बी का पर्सनल खर्चा था। कि किसका खर्चा था? बी का। तो खर्चे को हटा देंगे बाय बीज कैपिटल। बी से लेने कितने बेटा? 2,000। और बी के कैपिटल में जाके क्या लिख देंगे? 2। लिख सकते हो P&L एडजस्टमेंट या 2 रिवैल्यूएशन। कितने काट देंगे उसके अकाउंट से? 2,000 रुपए। कोई डाउट? भाई जैसे ही खर्चा हम कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। वो खर्चा था किसका? बी का। किसका खर्चा था? बी का। क्लियर है? और हमने गलती से क्या मान रखा था? अपना खर्चा, तो हमने हटा दिया। आप इसे 2 ड्राइंग्स करके भी कर सकते हो। एज पर द ऑथर की कैसे कवर अप किया जाता है ये उन पर निर्भर करता है। मैंने इसे ऐसे कर दिया, बी के कैपिटल से कर दिया, ड्राइंग नहीं माना। ठीक है, चलो आगे। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 4,000 रुपए का, डी पॉइंट, जिसे हम बैंक से क्या करवा चुके हैं? डिस्काउंट। अब क्या हो गया? वो डिसोनर। यदि एक बिल डिसोनर होगा तो क्या एंट्री होगी बताओ? डेटर दोबारा डेबिट हो जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया? बैंक। क्योंकि बीआर तो बैंक से क्या हो रखा था? डिस्काउंट हो रखा था। तो वो पैसे तो मेरे बैंक में आए हुए थे। बैंक जब उससे पैसे लेने गया होगा तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। बैंक ने उससे झगड़ा नहीं किया होगा, बैंक ने मेरे पैसे क्या करे होंगे? सीधे उठा के उड़ा दिए होंगे। और जैसे ही मुझे पता चला होगा तो मैंने किसकी गर्दन पकड़ ली होगी? दोबारा से डेटर की। तो मैं तो कहूंगा ना मेरा 4,000 से डेटर क्या हो गया? बढ़ गया। यस और नो? तो इस बात की कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं? जबरदस्ती रिवैल्यूएशन में लॉस मान बैठते हैं कि 4,000 डूब गए। अबे कहां लिखा है डूब गए? कहां लिखा है कि वो बेड डेट हो गए? कहां लिखा है कि वो दे नहीं पाएगा? ये तो सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है कि जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। वो ये कहीं नहीं कह रहा कि पैसे डूब गए। मेरी बात समझ रहे हो? वो ये कहीं नहीं कह रहा कि पैसे डूब गए। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। कितने का प्रोविजन बनाना है बेटा? 5% का। ठीक है, तो डेटर पहले कितने के थे बताओ? 30,000 के थे, प्लस ये जो डिसोनर हुआ था इसकी वजह से कितने हो गए थे? 4,000 बढ़ गए थे ना देखो डेटर। अब हमें लोगों से कितना पैसा लेना है? 34 माइनस प्रोविजन कितना बनाना है? 5% तो कितना बनेगा? 1,700 रुपए, 32,300 रुपए। यस और नो? 32,300 रुपए। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? आगे चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे? 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 1,700। और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? डेटर्स। सी वर्किंग नोट। क्या देख लो भैया? वर्किंग नोट 32,300। कोई डाउट बेटा? मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? चलिए आगे चल सकते हैं। अच्छा जी, एक खर्चा है रिवैल्यूएशन का। किसका खर्चा है? किसने पे करा है? ए ने। किसने पे करा है? तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। हम उसका कैपिटल बढ़ा देंगे ना 2100 रुपए से, क्योंकि फर्म का खर्चा है। रिवैल्यूएशन पे खर्चा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। तो फर्म तो कर देगी, बोल देगी टू क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। कितना बेटा? 2100। और यहां क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ए के कैपिटल में कितने बढ़ा देंगे? 2100 रुपए। किसी को डाउट इसमें बेटा? हाँ लिख सकते हो, 2s कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले। हो गया खत्म? बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? मुझे तो लगता है कि लॉस ही आ रहा है। 2100 प्लस
3800 कितना हो गया बेटा 3800 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल ए को, बी को और सी को, माइनस कर दो कितना 3200, तो 600 का लॉस आ गया। कैसे, कोई पीएसआर गिवन है 3:2:1, 300 200 100 टू रिवैल्यूएशन लॉस 300 200 और 100। यहां से क्या निकाल लो, यहां से क्लोज करके बैलेंस सीडी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे बेटा, टू बैलेंस सीडी 62 100 62100 माइनस 300 61,800। आगे चलते हैं 60,000 माइनस 2200 57,800 39,900 और ये कितना है 50,000। कोई डाउट यहां तक? क्या निकाल लिए, सबके कैपिटल्स निकाल लिए। बिल्स पेबल कितने के आएंगे, वही 10,000 के। यहां से क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी और डी 61,800 57,800 39,900 और कितना हो गया बेटा 50,000। 39,900 50,000 और 61,800 2,09,500 प्लस 30,000 239,500 239,500 लायबिलिटी साइड आ गई। एसेट में चलो, पहले क्या है बोल, एक बार बोलना, एसेट साइड में बोलना। सबसे पहले क्या है, कितने की 50। अच्छा, फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना, फिर कितना, फिर स्टॉक कितना 20, फिर डेटर्स हो गए कितने, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं था ना। वो जो बिल डिस्क्लोजर हुआ था वो डिस्काउंटेड था। ठीक है, आगे बताओ फिर क्या है, बैंक। बैंक का हिसाब लगा ले, कितना है बैंक पहले बताना। 10 पुराना पड़ा है, याद है। नया पार्टनर आया था तो कितने लाया था 40। फिर 4,000 रुपए का जो बिल डिस्क्लोजर हो गया था वो गए थे। फिर कहीं से पैसे आए थे, कहीं से नहीं आए थे। 50 में से 4 गए तो 46,000। टोटल कर लो 90 50 और 40 90 90 और 30 120 140 160 1,60,000 प्लस 32,300 प्लस 1,200 प्लस 46,000 239,500 2,39,500 2,39,500। यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? यहां तक मेरे बेटे को, किसी को, बच्चे को डाउट है क्या? मैं एक बार हट गया, ध्यान से नोट कर लीजिए।